जेल है या सराय खाना, 7 सालों में 255 दिन बाहर रहा बाबा। बाबा राम रहीम की आज़ादी की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ यादव और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आइए आपको बताते हैं बाबा राम रहीम की आज़ादी की कहानी के बारे में। सचमुच जेल न हो गई सराय खाना हो गया, कानून न हुआ तमाशा हो गया, सजा न हुई किस्तों की दिहाड़ी हो गई। कौन कहता है कानून सबके लिए बराबर होता है? छोटा बड़ा, अमीर गरीब, कमजोर ताकतवर में फर्क नहीं करता। इस एक अकेले शख्स ने सारे मुहावरों को झूठा साबित कर दिया। इसने ये भी साबित कर दिया कि भले ही कोई रेप करे, किसी का कत्ल करे, 20-20 साल की दो उम्र कैद की सजा झेले तो भी जेल के बाहर आज़ाद रहा जा सकता है। जेल के बाहर आकर अपना जन्मदिन भी मनाया जा सकता है। जी हाँ, 2 लड़कियों से बलात्कार और एक पत्रकार की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहे स्वयंभू संत राम रहीम की बात कर रहे हैं। 15 अगस्त को इनका जन्मदिन था। 13 अगस्त को एक बार फिर से इनके लिए जेल का दरवाजा खोल दिया गया। जाइए धूमधाम से जन्मदिन मनाइए, पूरे 3 हफ्ते मनाइए। जब जश्न पूरा हो जाए तो 3 हफ्ते बाद आ जाइएगा फिर से जेल। इस लिस्ट पर नज़र डालिए। उससे पहले इतना याद रखिएगा कि बाबा के नाम पर कलंक इस राम रहीम को 2 लड़कियों से बलात्कार और एक पत्रकार के कत्ल के इल्ज़ाम में सितंबर 2017 में 20-20 साल की 2 उम्र कैद की सजा हुई। यानी अभी इसे जेल गए 7 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। 20 अक्टूबर 2020 मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल। 12 मई 2021 बीपी चेक कराने के लिए 1 दिन की पैरोल। 17 मई 2021 मां से दोबारा मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल। 3 जून 2021 पेट में दर्द उठा तो 7 दिनों की पैरोल। 13 जुलाई 2021 एम्स में दिखाने के लिए पैरोल। 7 फरवरी 2022 21 दिन की फरलो। पैरोल और फरलो में क्या फ़र्क है मैं आपको आगे बताता हूँ। 17 जून 2022 30 दिन की पैरोल। अक्टूबर 2022 40 दिनों की पैरोल। 21 जनवरी 2023 40 दिनों की पैरोल। 20 जुलाई 2023 30 दिनों की पैरोल। 20 नवंबर 2023 21 दिनों की पैरोल। 19 जनवरी 2024 पूरे 50 दिनों की पैरोल। 13 अगस्त 2024 21 दिनों की फरलो। पैरोल और फरलो में फ़र्क सुन लीजिए। पैरोल की अवधि के दौरान जेल से बाहर बिताए गए दिनों को सजा के रूप में नहीं गिना जाता है। फरलो, इसमें कैदी को जेल में कुछ वर्ष बिताने के पश्चात जेल में उसके अच्छे आचरण तथा अनुशासन को बनाए रखने के लिए कम समय के लिए छोड़ा जाता है। कायदे से देखें तो 20-20 साल की 2 उम्र कैद की सजा पाने वाला गुरमीत राम रहीम पिछले 7 सालों में ही 255 दिन से ज़्यादा पैरोल और फरलो के नाम पर आज़ादी के मजे ले चुका है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के मुताबिक इस वक्त पूरे देश में लगभग 6 लाख कैदी अलग अलग जेलों में बंद हैं। इन 6 लाख में से लगभग 1.25 लाख ऐसे कैदी हैं जो सजायाफत यानी जिनके गुनाहों का हिसाब हो चुका है और उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है। दावा है कि पूरी देश की जेलों में घूम आइए और बस एक ऐसा कैदी दिखा दीजिए जो पिछले 7 सालों में ही 255 दिन से ज़्यादा पैरोल और फरलो के नाम पर जेल से बाहर भेजा गया हो। शर्त है गुरमीत राम रहीम के अलावा दूसरा नाम ढूंढने से आपको नहीं मिलेगा। अब सवाल ये है कि देश की जेलों में बड़े बड़े तोप और पहुंच वाले कैदी भी बंद हैं, तो फिर गुरमीत राम रहीम के ऊपर ही पैरोल और फरलो की ये कृपा क्यों? तो याद रखिए, गुरमीत का बलात्कारी और कातिल चेहरा सामने आने से पहले एक चेहरा वो भी था जिसे बाबा नाम दिया गया था। उसके दरबार में बड़े बड़े धुरंधर माथा टेकने और हाजिरी लगाने आते थे। अब उसी बाबा को रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है। वैसे ये गिफ्ट चुनावी मौसम में कुछ ज़्यादा मिलता है और अपने यहाँ तो हर मौसम चुनावी मौसम होता है। कभी नगर निगम चुनाव, कभी पंचायत चुनाव, कभी विधानसभा, कभी लोकसभा, यहाँ तक कि उपचुनाव। और ये इत्तेफाक नहीं बल्कि हकीकत है कि बस कुछ वक्त बाद ही उसी हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है जिस पर बाबा के आशीर्वाद का सबसे बड़ा असर है। तो चुनावी तैयारियों से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए बाबा को जेल से बाहर निकालना जरूरी तो था ही। वैसे कमाल ये भी है कि इस बार एन गुरमीत राम रहीम के जन्मदिन से पहले फरलो पर रिहाई का फैसला उसी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया है जिसने कुछ वक्त पहले राम रहीम को बार बार लगातार 50-50 दिनों की पैरोल और फरलो दिए जाने पर राज्य सरकार की क्लास लगा दी थी। उस वक्त कोर्ट ने खूब खरी खोटी सुनाई थी। अदालत ने ये फैसला भी सुना दिया था कि आइंदा जब भी राम रहीम को बाहर जाना होगा तो राज्य सरकार पहले उससे इजाज़त लेगी। तो गुरमीत राम रहीम और हरियाणा सरकार इस बार उसी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गई एक नई रिहाई का परवाना मांगने। हाईकोर्ट भी पिछली बातें भूल गई और राम रहीम से कहा कि जा 13 अगस्त से अगले 21 दिनों तक जी ले अपनी जिंदगी, कैदी के कपड़े उतार, पहन ले अपनी ठगी वाले पोशाक।
अपनी फितरत के मुताबिक बाहर जाकर सोशल मीडिया के जरिए फिर से अपने ज्ञान प्रवचन दे डाले। इधर अदालत से रिहाई का परवाना आया, उधर 13 अगस्त की शाम को ही सुनरिया जेल का दरवाजा पूरे अदब से खोल दिया गया। गुरमीत के भक्त दरवाजे के बाहर थे, अपने बाबा को लिया और निकल पड़े यूपी के बागपत के करीब बाबा के बरवाला आश्रम के लिए। अब अगले 21 दिन बाबा उसी आश्रम से फिर से ज्ञान देंगे, प्रवचन देंगे, चुनावी रणनीतियां बनाएंगे। चोरी चोरी चुपके चुपके तमाम नेता और अफसर भी मिलने जाएंगे, क्योंकि भले ही गुरमीत राम रहीम एक बलात्कारी और कातिल है, पर हरियाणा की राजनीति कर रहे राजनेताओं को अब भी उसके अंदर से लहू की जगह वोट की बू आती है। अब बात जरा स्वयंभू संत आसाराम की भी कर लेते हैं, जो जोधपुर की सेंट्रल जेल में अगस्त 2023 से अब तक यानी पिछले 11 सालों से रेप के इल्जाम में उम्र कैद की सजा काट रहा है। आसाराम की पहुंच भी कुछ कम नहीं थी। शायद ही देश का ऐसा कोई नेता हो जिसने कभी आसाराम के दर पर सर न झुकाया हो, लेकिन इनका नसीब राम रहीम जैसा नहीं निकला। शायद वजह यह हो सकती है कि आसाराम ने भक्त तो बनाए, वोट बैंक नहीं बना पाए। नतीजा ये है कि जहां राम रहीम 7 सालों में ही 13 किस्तों में 255 दिनों से ज्यादा पैरोल और फरलो के नाम पर आज़ादी काट चुका, वहीं बुजुर्ग और बीमार आसाराम 11 सालों की कैद के बाद पहली बार 7 दिन के लिए पैरोल पर बाहर आ रहा है। तो ये रही बाबा राम रहीम की आज़ादी की कहानी। वैसे आपका क्या मानना है बाबा राम रहीम की आज़ादी के बारे में और अपने देश के इस पावरफुल सिस्टम के बारे में? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप अपनी राय कमेंट में लिख के जरूर जाइएगा। शुक्रिया पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवारजनों का बेहद ख्याल रखें। राधे राधे, जय हिंद।